कांग्रेस बीजेपी का कोई भी नेता आ जाए तो उसको जूते मार के बाहर निकाल देना, उसको बोल देना तेरी यहाँ आवश्यकता नहीं है। जब हमारी महिला के साथ अत्याचार अन्याय होता है, जब तू कहाँ जाता है, उसे सवाल करना। वो बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेताओं का बहिष्कार करना है। हमको हमें हमारा प्रत्याशी खड़ा करना है। हमें अगर हमारा विकास करना है तो हमारे व्यक्ति को खड़ा करना होगा। अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है तो हमारे व्यक्ति को राजा बनाना होगा। और अगर इसी प्रकार बीजेपी कांग्रेस के दलाल बन के रह गए हम लोग, एक क्वार्टर एक साड़ी में अगर रह गए हम लोग, तो आपका विकास निश्चित नहीं है। आपकी जो गरीबी और गरीबी हो जाएगी। आप जो दूसरे के घर काम करते हो ना, अगर उससे छुटकारा पाना है तो हमारे व्यक्ति को राजा बनाना होगा। आप जिसके घर काम करते हो उसका बहिष्कार करना होगा। यार आप तो खुद इस देश के राजा हो, लेकिन आज आपकी जो इज्जत है ना भिखारी जैसी हो गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम लोग हैं, हमारे समुदाय के वो लोग हैं जो समाज में पैदा होते हैं लेकिन किसी और की दलाली करते हैं, जो समाज का खून है लेकिन दलाली किसी और की करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, आप बहुत भोले वाले, मुझे पता है, क्योंकि आपकी इस भोली भाली सोच के कारण आपका विकास नहीं हो पा रहा है। आपको भटका दिया जाता है। जब चुनाव बहुत पास में आता है तो आपको बहुत लॉलीपॉप दी जाती है, आपके पैर लगते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति राजा बन जाएगा ना तो आपको ही लात मारी जाती है। तो क्यों ना आज से कसम खा ले कि इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों को हम लोग लात मारने का काम करेंगे। इस कांग्रेस बीजेपी को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि अगर हमारा विकास होगा तो हमारा व्यक्ति होना चाहिए, तब जाकर हमारा विकास होगा। और इस देश के नौजवान, इस समाज के नौजवान, इस दिवानी क्षेत्र के नौजवान, आपको आवश्यकता शिक्षा की ओर जाए। आपको आवश्यकता है बिरसा मुंडा टंटे मिल रहेगा तो उनको बाबा साहब को पढ़ने की। जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे ना, आप स्वयं का विकास, समाज का विकास नहीं कर पाओगे। आपको इसलिए आवश्यकता है अपने समाज के महापुरुषों को पढ़ने की। ये लोगों ने आपको भटका दिया है, आपको आपके रास्ते से हटा दिया है। अगर आपका समाज का मैं साहब को आपने देखा अनिल मालिक कांड में कि जो लोगों को आप लोगों ने अपना अंगूठा दे करके जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने आपको आश्वस्त किया था कि जब भी समाज में किसी भी प्रकार के शोषण और अत्याचार दरिंदगी होगी तो ये जनप्रतिनिधि वह सामने होकर के आपके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं उनको कि आज आपने अमूल्य वोट देने का काम किया, लेकिन जब समाज की जरूरत पड़ी आई तो ऐसे लोग दबक कर पता नहीं किस जगह पे बैठ करके तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध करता हूं इस बार उनको भी जनता तमाशा दिखाएगी, ऐसे उम्मीद करता हूं। और हमारे आदरणीय के वक्तव्य पे दो शब्द कहना चाहूंगा कि बेशक मेरी उम्र कम है और ना ही मेरी कोई पहचान है, लेकिन मैं अपनी उम्र से नहीं बल्कि अपने पुरखों के और बिरसा के विचारों पर और समाज के बीच में अपनी बात रखे और सगा समाज को अवगत कराएं अपने विचारों से। आदरणीय राजभवन प्रदेश महासचिव जयस मध्य प्रदेश। जोहर, सेवा जोहर। सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे क्योंकि आप लोगों के अंदर ऊर्जा नहीं है, जो ऊर्जा हमारे बिरसा मुंडा टांटे में अंदर थी। सेवा जोहर बात सकते हैं आवाज कम आ रही, ठीक है, थोड़ी बात वो भी बोलना चालू कर देंगे। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि और हमारे इस समाज के मसीहा, हमारे महापुरुष और हमारे इस समाज के जाने माने भगवान बिरसा मुंडा और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पगला जाते साथियों। तो बहुत ही खुशी है कि जैसे आप छोटे से गांव में आप लोगों ने संविधान का अच्छा हो और आदिवासी जनजाति का एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया